नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश किए जा रहे हो और हम इस साधना में सफल रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ चलो शुरू करते हैं हिंगशुटी चलने वाली इस नाटक की दूसरी कड़ी को हम सुन लेते हैं। हम इस नाटक को इस नाटक के दूसरे एपिसोड में जाने से पहले मैं ज़रूर याद दिलाना चाहूँगी कि ये जो नाटक है इसको हम कहानी के आकार में पढ़ रहे हैं और इस नाटक के लेखक हैं सुकुमार राय, जिनका सोमवार सुकुमार में विभिन्न रचनाएं मैं आप लोगों के सामने लेके आ रही हूँ। मेरी जो छोटी सी जो परिधि है उस हिसाब से ही मैं उनके उनकी जो लिखित विभिन्न प्रकार की जो रचना है, वो चाहे कविता हो, चाहे कहानी हो, चाहे नाटिका हो या प्रबंध हो, उनको मैं ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रही हूँ हिंदी में और आप लोगों के सामने बांग्ला का इस महान एक शिशु साहित्यिक मतलब बच्चों के लिए लिखने वाले ये एक मेरे बहुत प्यारे और बहुत सारे बंगाली की बहुत प्यारे ये लेखक के रचनाएं मैं आप लोगों के सामने लेके आने की कोशिश कर रही हूँ। तो इससे पहले जलने वाली इस नाटक में हमने देख लिया है कि 5 बच्चियां हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं और इस नाटक के किरदार हैं, पूरे 7 किरदार हैं। 5 बच्चियां हैं, एक स्वप्न बुरी या स्वप्न दादी है और एक है वो है हिंसा यानी कि जलन। तो उस पर्व में हम लोगों ने देखा था कि पहली जो बच्ची है वो अपना जो सपना है वो सबके साथ शेयर करने आई है, लेकिन वो 5वीं लड़की को अपने इस साझा में, इस भागीदारी में हिस्सा लेने के लिए नाराज़ हो रही थी, क्योंकि उसे ये लगता है कि 5वीं लड़की उससे जलती है। इसी बीच वो अपने सपने में ये देखी, अपने सपने को वो वर्णन ऐसे कर रही है कि उसके सपने में कोई एक छोटी छोटी गुड़िया बेच रहे थे और उन उसको सबसे उम्दा वाला गुड़िया दिया गया है, जहाँ पर 5वीं लड़की को सबसे बेकार वाला गुड़िया मिला। इसके बाद क्या हुआ, तो चलिए शुरू करते हैं जलने वाली की दूसरा भाग। तो शुरू करें। तो पहली लड़की 5वीं लड़की की जो बातें हैं कि भाई मुझे नहीं सुनना है, देखो मुझे ऐसे, हाँ गंदा वाला डॉल मिला, गंदा वाला पुतला मिला है, ऐसा क्या, ऐसे कुछ टिप्पणियों को सुन के पहली लड़की कहने लगी, देखा देखा कैसे कैसे ये मुझसे जलती है, कैसे वो कह रही है। अच्छा, वो मेम साहब अगर उसे ऐसा गंदा वाला अगर डॉल दिया तो मैं क्या करूं। तो तीसरी जो लड़की है वो बोली, हाँ लेकिन ये सपना छोड़ के और कुछ तो है नहीं ना, ये तो सच सच नहीं है। तो दूसरी लड़की बोली, हाँ और सपना लेके इतना जलने का क्या है, छी छी। तो चौथी लड़की बोली कि उसने देखा कि सारे लोग सपने की कहानी से तो भटक रहे हैं, तो वो बोली, अच्छा उसके बाद क्या हुआ भाई। तो पहली लड़की बोली, उसके बाद उस पुतले को, मुझे जो मिला था उस पुतले को लेके कितना मैंने मज़ा किया, कितना मैंने लुत्फ़ उठाई, लेकिन कुछ कुछ तो मुझे याद भी नहीं रहा अभी। लेकिन आखिर में ना मुझे बहुत बहुत ही चोट लगा, मुझे बहुत ही दर्द हुआ। क्यों क्यों। तो तीनों लड़कियां, दूसरी तीसरी और चौथी लड़की पूछी कि ऐसा क्या हो गया। तो उसने बोला, तो पहली लड़की ने बोली कि अब क्या बोलूँ, मेरा जो वो गुड़िया था ना, सारे लोग लेके तो उसके साथ खेल रहे थे, लेकिन अचानक से मैंने देखा कि मेरा वो जो पुतला है ना वो टूट गया गया है। मुझे इतना रोना आ रहा था। क्यों क्यों क्यों, कैसे वो टूटा, क्या पता कैसे। सारे लोग जब उससे पूछे तो
पांचवी लड़की को छोड़ के, पांचवी लड़की को छोड़ के। तो पहली वाली बच्ची ये जवाब दी कि उसे लगता है कि शायद जलन के मारे पांचवी लड़की ही शायद वो सपने में वो उसकी वो गुड़िया को तोड़ दी थी। तो पांचवी लड़की अब सीधे सीधे बोलने लगी, हाय, इतना बना बना के कौन कह सकता है, और क्यों कह रहे हो मेरे नाम पे? हाँ हाँ, जो लोग ऐसे जलते हैं ना, वो लोग सपने में भी जलते हैं। तो पहली जो बच्ची है, उसको समर्थन करते हुए द्वितीय लड़की उसकी ही बातों में हामी भरते हुए कही, हाँ, और नहीं तो क्या, ज़रूर होता है जलने वाली। तो तीसरी लड़की बोली, लेकिन मैं जिस दिन मेरे सपने में अपना रास्ता खो मतलब मैं जिस दिन अपने सपने में मैं अपना रास्ता भटक गई थी ना, उस दिन ये पांचवी वाली लड़की ही मुझे रास्ता दिखा दी थी। अच्छा, कैसे खो गया था तेरा रास्ता रे? चौथी के इस सवाल से तीसरी लड़की बोली, वो एक कोई बगीचा था, उसके अंदर एक बुढ़ी एक दादी थी, जो एक छोटा सा लठ लेके उसको छू छू के उससे सबको छू छू कर सबको पत्थर बना दे रहे थे। और मैं तो भाई इधर उधर डर के मारे भागने लगी ताकि मुझे रास्ता मिल जाए, मैं वहाँ से भाग के आ जाऊँ, निकल जाऊँ। तो मुझे तो पता नहीं चल रहा था हड़बड़ी में। फिर पांचवी आकर मुझे एक छुपा हुआ एक गुप्त रास्ता दिखा दी, और वहाँ से हम दोनों भाग गए। अच्छा, लेकिन देख, तब भी वे लोग पांचवी को जलने वाली, ईर्ष्या करने वाली ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा, तू क्या सिर्फ मोरों का ही सपना देखती है? चौथे की इस सवाल की जवाब में तीसरे वाली और चौथे वाली को बोलते हुए पांचवी बोली, नहीं नहीं, वो तो सिर्फ एक ही दिन देखी थी मैं, बाकी ज़्यादातर मैं मेरी एक मौसी है, उसकी उनकी सपना में देखती हूँ, उनका नाम है आलता। तो तीसरी और चौथी लड़की बोली, आलता? आलता मौसी कौन है? वो मेरे एक मौसी हैं, वो मेरी एक मौसी हैं, उनका कोई नहीं है, सब गुजर गए, इसलिए वो सिर्फ हर रोज़ रोते रहते हैं। मैं ना सपने में देखती हूँ कि आलता मौसी अपने बच्चे को कितना कितना ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी उस बच्चे का कोई खबर नहीं, और आलता मौसी सिर्फ और सिर्फ रोए जा रही हैं। तो ये सारे सुनकर पहली लड़की बोली, देखा देखा, मेरी मुझसे बराबरी करने के लिए ये भी अपना एक सपना बोलने लग गई है, कितना जलती है रे। तो दूसरी लड़की बोली, मुझे ना नींद आ रही है। तीसरी और चौथी बोली, हाँ रे, मैं मम्मी, मुझे भी। पहली वाली बोली, हाँ, मुझे भी तो नींद आ रही। पांचवी बोली, हाँ, है ना, मेरा तो आंखें ही बंद होने को आ रही है। एक एक करके सारे लोग बैठ गए, नींद से बुझा हुआ आँखों को फिर एकदम बंद कर लिए। स्वप्न बुढ़ी, स्वप्न की दादी, स्वप्न के गान संगीत गाते गाते सबके आँखों में नींद की जादू की छड़ी घुमा दिए।
रंग से रंग बेरंगी एक बहुत विभत्स सा चेहरा लेकर और सर पे बहुत ऊंचा करके एक चोटी बंधा हुआ कोई एक आकर पहली और दूसरी लड़की के पीछे जाकर खड़ी हो गई। इसका नाम है हिंसा, जलन। तो पांचवी लड़की ने बोली, अच्छा ये सपने जैसा लग रहा है ना? चौथी बोली, हाँ सही में हो रही है या सपना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब तीसरी बोली, अरे वो कौन है? वो वहां पर देखो देखो जो खड़ी है। ये सुनकर चौथी और पांचवी लड़की बोली, अरे बाप रे, कैसा चेहरा है। तो तब हिंसा या जलन बोली, देख तो तुम लोग मुझे पहचान पाते हो क्या? तो बच्चों, इसके बाद क्या हुआ? सच में जलन को या हिंसा को बाकी लोग पहचान पाए क्या? इन सब का जवाब हमें मिलेगा अगले हफ्ते। तब तक के लिए सारे अच्छे से रहना, खुश रहना, टाटा।